components of a vector. बेटा किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने और वो कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ाने से पहले हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट इसका, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को समझने के लिए ये पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का टॉपिक में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, पहले हम ये समझेंगे कंपोनेंट रेक्टेंगुलर पढ़ने से। ये पहला पॉइंट हम ये समझेंगे यहाँ पे, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करना बेटा रिवर्स प्रोसेस है, एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स मीन्स किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना। तो बेटा ये रिवर्स प्रोसेस है किसका, वेक्टर एडिशन का। Reverse process of vector addition is the resolution of vector into components. Vector addition में क्या करते थे बेटा, वेक्टर्स को जोड़ते थे, वेक्टर्स को इकट्ठा करते थे और हमें कोई रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था। A1 और A2 वेक्टर को ज्वाइन किया, हमें रिजल्टेंट A वेक्टर मिल गया, जो इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट शो कर। बेटा अगर हमारे पास कोई A वेक्टर हो, उसको स्प्लिट करना चाहें पार्ट्स में, तो ये रेजोल्यूशन कहलाएगा। कंपोनेंट होता है बेटा बेसिकली पार्ट। ये मार्कर को मैंने कंपोनेंट में तकसीम कर दिया, मार्कर को मैंने ज्वाइन करके इकट्ठा कर दिया पार्ट्स। बेटा लेट्स से ये फोर्स होती है मेरे पास, रिजल्टेंट फोर्स 6-7 फोर्सेस का। तो बेटा फोर्स नेट इधर लगने का मतलब है, लेट्स से हमने एक फोर्स इधर लगाई हुई है, F2 इधर लगाई हुई है, F3 इधर लगाई हुई है और F4 ये लगाई हुई है। तो फाइनली रिजल्ट हमें ये, बेटा मैंने यहाँ पे फोर्स F के पार्ट्स बनाए, F1, F2, F3, F4 ढेर 4 पार्ट्स, और मैंने कहा इन ये चारों पार्ट्स से इनमें मैंने रिजॉल्व कर दी F को। तो ये 4 पार्ट्स कब होंगे, जब दोबारा इनको ऐड करें तो हमें वही F मिले। फॉर एग्जांपल 1 + 3 + 6 ये पार्ट होंगे किसके, 10 के। अगर इनको दोबारा ऐड करें तो हमें क्या मिले, दोबारा 10 मिले। तो बेटा ये क्या है, F1, F2, F3, F4 are the parts of F, because when we add them we get F। तो लिहाजा इसका मतलब है कि ये पार्ट्स हैं। सो इसका मतलब है F को हमने, F पहले हमारे पास F मौजूद था, हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया। जिस तरह पहले हमारे पास A नहीं था, A1 और A2 था, हमने ऐड किया A मिला, ये एडिशन था। हमारे पास F1, F2, F3 नहीं था, हमारे पास F था, F को सेपरेट किया तो हमारे पास क्या मिला, F1, F2, F3। तो ये F1, F2, F3, F4 are resolution of the process of resolution of vector into components, and F1, F2, F3 and F4 are components of F। तो लिहाजा लिखे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन, splitting of a vector into its effective parts, splitting of a vector into its effective parts is known as resolution of vector। किसी वेक्टर को उसके इफेक्टिव पार्ट्स में स्प्लिट कर देना क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है।
हमारे पास क्या हो, हमारे पास यही कोई वेक्टर हो, लेट से ये मेरे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये मेरे पास कोई वेक्टर हो a। बेटा a वेक्टर यूं है, इसका मतलब है लेट से ये फोर्स है, तो इस फोर्स की वजह से बॉडी आगे भी जाएगी और बॉडी ऊपर भी जाएगी। लेट से बॉडी, या यूं कह लेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये, तो बेटा यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब है बॉडी आगे भी गई है, बॉडी ऊपर भी गई। तो इस a के दो पार्ट्स हैं, तो लिहाजा एक आगे कितनी गई, ये आ गया a1, और ऊपर कितनी गई, ये आ गया a2। तो बेटा मैंने a वेक्टर को पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। अभी ये बनाने के लिए इसमें डिटेल में डिस्कस करने लगा, यहाँ शॉर्ट डिस्कशन इसलिए की है, परेशान ना होना। a1 और a2 क्या है बेटा, आर द पार्ट्स ऑफ वेक्टर a। a1 और a2 कंपोनेंट है वेक्टर a की। इस तरह से a वेक्टर को हमने सेपरेट किया a1 और a2 में, चूंकि a वेक्टर का इफेक्ट अलोंग x एक्सिस भी पड़ रहा था, और a वेक्टर का इफेक्ट अलोंग y एक्सिस भी, बिकॉज़ यूं जाने का मतलब है आप इस पॉइंट से आगे भी चले गए हो और इस पॉइंट से ऊपर भी चले गए। तो ज्यादा a1 and a2 आर द इफेक्टिव पार्ट्स ऑफ वेक्टर a। लिहाजा a और a1 और a2 को ऐड किया, दोबारा क्या मिला हमें, a मिला। इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट है इसकी। लेकिन इन कंपोनेंट में और इनमें एक फर्क है, ये कंपोनेंट की कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं है, जबकि इन कंपोनेंट्स में एंगल कितना स्पेसिफिक, 90 डिग्री। लिहाजा ये कंपोनेंट रेक्टेंगुलर भी कहलाते हैं, जबकि ये कंपोनेंट रेक्टेंगुलर नहीं। लिहाजा रेजोल्यूशन यहां भी किया हमने, यहां भी की। अगर रेजोल्यूशन इस तरह से हो कि बनने वाले कंपोनेंट्स, बनने वाले पार्ट्स 90 डिग्री बना रहे हो, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे। अगर सिंपल हो तो कोई और एंगल बन रहा हो तो जस्ट कंपोनेंट तो नहीं, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है।